डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड टाइप के हाइड्रोकार्बन, जिसको कि हम कहेंगे अल्कीन्स, राइट। तो ऑलरेडी हम अल्केन्स पहले ही पढ़ चुके हैं, अल्केन्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ डिस्कस कर लिया था। तो आइए समझते हैं अल्कीन्स होता क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अल्कीन्स एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर कम से कम एक डबल बॉन्ड तो हो ही। मतलब क्या कि अगर मान लो मैं बोलूँ ये कार्बन एटम, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ऐसे बहुत सारे कार्बन एटम से लिंक्ड एक स्ट्रक्चर हमारे सामने है, राइट। अब आपको इसको कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद इसे अल्कीन बनाना है। तो एटलीस्ट एक जगह पे, जैसे मान लो यहाँ मैंने सिंगल डाला, फिर यहाँ सिंगल, फिर यहाँ सिंगल, फिर यहाँ सिंगल, ऐसे तो ये अल्कीन बन गया। मगर अल्कीन बनाने के लिए आप किसी भी एक पोजीशन पे ना कहीं भी डबल बॉन्ड कर दो, जैसे यहाँ पे कर दो, तो एटलीस्ट अगर एक पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड है इसका मतलब ये अल्कीन हो गया, राइट। अब आपके दिमाग में सवाल होना चाहिए कि जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए अल्कीन का। मतलब हम कैसे जानेंगे कि अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अब इसमें हाइड्रोजन भी तो कनेक्ट करना है, तो हमें कैसे पता कि इसमें कितने हाइड्रोजन कनेक्ट हो। उसके लिए हमें जनरल फॉर्मूला जानना होता है। तो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है। अब देखो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला अगर हम समझे तो इफ देयर इज वन डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम इन अल्कीन दे मस्ट पोज टू हाइड्रोजन एटम लेस देन अल्कीन्स। जाहिर सी बात है इसमें ना एक जगह पे डबल बॉन्ड है, यानी कि जिसके पास डबल बॉन्ड गया ना, इन दोनों के पास डबल बॉन्ड गया तो इनको एक एक हाइड्रोजन लूज करना पड़ेगा। अब अगर इनको एक एक हाइड्रोजन लूज करना पड़ेगा तो पूरे स्ट्रक्चर में 2 हाइड्रोजन कम होंगे अगर आप इसको डायरेक्टली कंपेयर करते हो अल्कीन से, राइट। तो उसी के बाद जो फॉर्मूला ड्राइव किया गया अल्कीन का वो था CnH2n, यानी कि अल्कीन के केस में फॉर्मूला बनता था CnH2n+2। अब क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो है वो जा चुके हैं डबल बॉन्ड की वजह से, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो रह जाएगा केवल CnH2n, राइट। तो ये हमारा अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि अल्कीन्स को ना हम कई बार ऑलिफिन्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑयल फॉर्मिंग सब्सटेंस होते हैं, तो अल्कीन्स को हम ऑलिफिन्स कहते हैं, याद रखना, ठीक है। अब देखो सिंस द फर्स्ट मेंबर, अगर अल्कीन के सबसे पहले मेंबर की बात करो, क्योंकि एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए, तो मीथीन तो हो नहीं सकता, मीथीन कैन नॉट एग्जिस्ट, कम से कम 2 कार्बन, तो इथीन एग्जिस्ट करेगा। तो पहले मेंबर को या तो आप इथीन बोलोगे या आप इथाइलीन बोलोगे। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पाया गया था? ऑयली लिक्विड के तौर पे पाया गया था जब आप इसको रिएक्ट करते हो क्लोरीन के साथ, राइट। यानी कि अगर आप इथीन को रिएक्ट कर दोगे क्लोरीन के साथ तो आपको ना एक ऑयली लिक्विड दिखेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर समझेंगे। देखो अल्कीन के केस में डबल बॉन्ड तो होता ही है, अब हमें उसका स्ट्रक्चर समझना है। हमें इतना पता है कि जो कार्बन कार्बन एटम अल्कीन के केस में होगा एक जगह पे डबल बॉन्ड से अटैच होगा। अगर आप ऐसे लेके चलो तो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड से अटैच होगा, ठीक है। अब जो ये कार्बन कार्बन एटम डबल बॉन्ड से अटैच है, तो अब हमको इतना पता है कि डबल बॉन्ड के केस में ना एक सिग्मा और एक पाई होता है। ये बात सभी बच्चों को पता है। अच्छा, और जो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो होती है 397 किलोजूल पर मोल। ड्यू टू हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिडाइट ऑर्बिटल्स एंड 1 वीक पाई बॉन्ड, जिसकी इंथैल्पी है 284 किलोजूल पर मोल, जो कि ऑब्टेन कैसे किया गया? लेटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से, जो कि 2 कार्बन एटम के बीच में है। अब आप इन दोनों कार्बन एटम के बीच में देखो तो आपको पता चलेगा कि एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। चलो समझ गए यहाँ तक। अब जो ये सिग्मा है ना ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसकी बॉन्ड इंथैल्पी 397 किलोजूल पर मोल है। जो इनकी ओवरलैपिंग हुई है ना, इन दोनों कार्बन एटम की जो ओवरलैपिंग हुई है वो ओवरलैपिंग हुई है साइडवेज, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, लेटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग हुई है। अच्छा, जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे, इस पूरे बॉन्ड के अंदर जो पाई वाला रोल प्ले कर रहा है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी है 284 किलोजूल पर मोल, राइट। और ये जो है इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, ये तो काफ़ी वीक पाई बॉन्ड है, ठीक है। ओके, तो अल्कीन के केस में जो पाई बॉन्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, पाई वैसे ही वीक होता है। समझ गए यहाँ तक? चलो अब बात करते हैं कि जो डबल बॉन्ड है वो छोटा होता है। अगर डबल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ की बात की जाए ना तो वो काफ़ी छोटा होता है और वो होता है 134 पिकोमीटर। तो ये ना छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि भाई डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना है, अल्केन के केस में सिंगल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड लेंथ कितना है। तो अगर सिंगल बॉन्ड की बात की जाए तो उस वक्त होता है 154 पिकोमीटर। अब आपने ये चीज़ पहले ही नोटिस किया होगा या पढ़ा होगा कि जो पाई बॉन्ड होता है ना वो वीक होता है, और मैं भी अभी बार बार यही चीज़ दोहरा रहा हूँ। और साथ में ड्यू टू पुअर साइडवेज ओवरलैपिंग बिटवीन 2 p ऑर्बिटल्स, अब यहाँ पे देखो ना एक इसका p और एक इसका p जो है वो साइडवेज और ओवरलैपिंग होगी, और वो ओवरलैपिंग ना साइडवेज है तो काफ़ी ज़्यादा पुअर होती है, ठीक है। पुअर मतलब वीक होती है, राइट। ओके, Thus, the presence of pi bond makes alkenes behave as a source of loosely held mobile electrons। तो देखो अगर मान लो कि ये जो पाई बॉन्ड है, मैं सिग्मा की बात ही नहीं कर रहा, सिग्मा तो है ही, सिग्मा तो स्ट्रॉन्ग बनाएगा ही, लेकिन पाई है वो भी तो अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देगा। उस पाई की वजह से ये जो बॉन्ड है वो काफ़ी वीक हो गया।
काफ़ी वीक बॉन्ड हो गया तो इसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब अगर ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे तो ये एज ए लूजली इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा, ठीक है। तो अल्केन्स को एज ए लूजली इलेक्ट्रॉन बिहेव करना पड़ता है उस केस में। देयरफॉर अल्कीन्स कैन ईजिली अटैक बाई रीएजेंट और कंपाउंड विच आर इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इस केस में होगा क्या, सोचो अगर अल्कीन ना एज अ इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहा है तो कोई भी स्पीसीज जिनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है वो इसको आराम से ढूंढ लेंगे, वो तो इसको खोजेंगे कि अच्छा भाई तेरे पास इलेक्ट्रॉन है, आजा मेरे को दे दे इलेक्ट्रॉन। और ऐसे कौन से स्पीसीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करते हैं, तो आंसर है इसका इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट्स। जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट्स होते हैं या इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप के एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं वो सभी के सभी ये चाहते हैं कि उनको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। ये बात आपको पता है, नहीं पता तो मेक श्योर कि आप ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट में जाके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को जरूर पढ़ लें। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया कि अगर इनका जो पाई बॉन्ड है, इनका जो ये वाला पाई बॉन्ड है ये वीक है, इस वीक की वजह से ये कैसा बिहेव करेंगे, एज ए इलेक्ट्रॉन सोर्स बिहेव करेंगे और इस पर अटैक होने के चांसेस होते हैं किनके, इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट्स के। अच्छा, द प्रेजेंस ऑफ वीकर पाई बॉन्ड मेक्स अल्कीन्स अनस्टेबल मॉलिक्यूल इन कंपैरिजन टू अल्केन्स। अब देखो होगा क्या, होगा ये कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है अल्कीन का, ठीक है, कंपैरिजन में अल्केन के, वो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि वहां पे किसका अराइवल होता है, वहां पे अराइवल होता है पाई बॉन्ड का। अब देखो सिग्मा बॉन्ड तो अल्केन में भी था और अल्कीन में भी था। एक बार ये चीज़ नोटिस कर लो आप लोग अच्छे से। देखो ये हमारे पास अल्केन है, ठीक है, मैं बनाता हूँ, जैसे ये ले लो, ये हमारे पास अल्केन है, ठीक है, सारे हाइड्रोजन अटैच करा दो। अब हर एक सिंगल बॉन्ड पे कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, अल्केन के केस में तो हर जगह खाली सिग्मा बॉन्ड मिलेगा आपको, यहाँ हर जगह सिग्मा बॉन्ड मिलेगा जहाँ भी सिंगल बॉन्ड है। लेकिन जब बारी आती है अल्कीन की ना, नोटिस करना ध्यान से, पहले तो ये कार्बन कार्बन एटम, उसके बाद ये इनके साथ कनेक्टेड इनके हाइड्रोजन, ठीक है। अब इनके हाइड्रोजन कनेक्ट करा देते हैं ज़रा, ठीक है, चलो एक हाइड्रोजन इधर और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड। अब आप ध्यान से नोट करो, इसको हटा देते हैं एक बार, चलो समझ गए यहाँ पे। अब देखो कि इस जगह पे क्या है, डबल बॉन्ड है। अब जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे क्या होगा, पहले सिंगल पे चलो मार्किंग करते हैं, सिंगल बॉन्ड पे सिग्मा होगा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा। अब इस डबल बॉन्ड के केस में क्या हो गया कि एक पाई और एक सिग्मा यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये तो अल्केन में भी था, ठीक है, बट अल्कीन के केस में टोटल जो ये सिग्मा हो जाती है, इसकी स्ट्रेंथ अप जो होती है थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये बहुत क्लोज हो जाते हैं डबल बॉन्ड के केस में। अब ये बहुत ज़्यादा क्लोज है, बॉन्ड लेंथ आपने नोटिस किया हो तो वहाँ पे आपको पता चलेगा अल्केन के कंपैरिजन में इसका बॉन्ड लेंथ कहीं ज़्यादा छोटा होता है, यानी कि कंपैक्ट है, स्ट्रॉन्ग है, तो जाहिर सी बात है इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी बढ़ जाती है अल्केन के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है अल्कीन की कहीं ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अल्केन, और इसके डिटेल आंसर मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे एनर्जी कंपेयर करोगे ना तो डबल बॉन्ड का जो एनर्जी होता है 681 किलो जूल पर मोल, जो मैंने आपको बताया, और ये कहीं ज़्यादा है। और अगर बॉन्ड इंथैल्पी आप इथेन का देखते हो, इथेन मतलब अल्केन का, तो वो होता है 348 किलो जूल। तो जाहिर सी बात है अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो वो वीकर कहलाएगा। अब आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, जैसा आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन, ठीक है। अब ये कार्बन ना अपने इस तरफ एक हाइड्रोजन, इस तरफ एक हाइड्रोजन कनेक्ट करके बैठा है, और ये वाला कार्बन भी इसी तरीके से। अब इस कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ लिंकेज होगा सिंगल बॉन्ड से, यानी कि वहाँ पे होगा एक सिग्मा, ठीक है। और वहाँ पे जो ओवरलैपिंग चलती है वो ओवरलैपिंग चलती है, इस कार्बन का sp2 और इस हाइड्रोजन का s जो है वो आपस में आके कंबाइन हो जाएगा, और sp2 और s की ओवरलैपिंग चलती है। यहाँ तक समझ गए। लेकिन जब बारी आएगी और सेम जैसा यहाँ हुआ है ना वैसा हर एक चारों कोनों पे हो जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्टेड है। मगर जब हम बात करेंगे कार्बन की, तो आप मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताओ, यहाँ पे सिग्मा तो होगा ही होगा, बल्कि डेवलप हो जाएगा सिग्मा, ये बात मैंने बता दी डबल बॉन्ड के कारण। लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड भी होगा, तो जो ये सिग्मा है ना, मतलब ये जो सिग्मा बॉन्ड कनेक्टेड है वो कौन से हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कनेक्टेड है, sp2 की वजह से कनेक्टेड है। तो ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है हमारा किसका, अल्कीन का, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। तो यही हमारा डिस्कशन था अल्कीन के बारे में।